तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौज ब्लॉग में। आज बिहार होमगार्ड का, जी हाँ, बिहार होमगार्ड का फुल नोटिस आ गया है। कब से अप्लाई होने वाला है, क्या योग्यता मांगी जा रही है, कितनी आपकी पोस्ट होने वाली है, आपका सिलेक्शन किसके आधार पर होगा, सारा चीज़ आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है बिहार, ठीक है ना, बिहार सरकार महानिर्देश समावेष्टा कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी अग्निशामक सेवा बिहार पटना छब्बू बाग पटना बिहार के विभिन्न जिलों में सहयोगी गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन विज्ञापन संख्या आपका 1/2025। बिहार के विभिन्न जिलों में के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन किया गया है। आप चलिए आपको दिखा रहे हैं, नीचे आपको लेके चलते हैं और ये जो भी आपका रिक्त है, आपके कितने पोस्ट है, सारे आपके कैटेगरीज वाइज दिए गए हैं। आप देख रहे हैं पटना के लिए जनरल के लिए आपका 592, महिलाओं का 207 है, ऐसे करके आपका 1479 पटना के लिए रहने वाला है। ऐसे करके आपके टोटल सीट दिए गए हैं। इसमें आपको वैकेंसी नहीं दिखाएंगे, हम मेन जो मुद्दा हम आपको दिखा रहे हैं और आप लोगों को अप्लाई कब से करना है, सारा चीज़ आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी आपका एक क्रमवार सीट है अपना देख लीजिए कितना सीट है। हर एक ज़िले का अलग अलग सीट दिया गया है। हर एक चीज़ आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपके जिला वाइज कितने सीट होने वाली है, क्या होने वाला है, आपको सब कुछ दे दिया गया है। और टोटल आपको 15,000 पोस्ट पे होने वाला है, आपको पता ही है। तो आप देख लीजिएगा, ये नोटिस में मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी यहाँ बात कर लेते हैं कि आपके अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, इस सब मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेके आते हैं हम आपको। सबसे पहले देख लीजिए, आपका यहाँ दिया हुआ है अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी निवासी हो, ठीक है ना। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ बिहार वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात कर लेते हैं तो देखिए 1/1/2025 तक सभी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए या थर्ड जनरल के लिए, थर्ड जनरल का भी इसमें सीट दिया हुआ है, जो कि 19 से लेकर 40 साल तक आपका एज होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ है क्या है, 19 से लेकर 40 साल तक का आपका एज होना चाहिए। साथ ही आपको ओबीसी और SC ST वालों को अलग से छूट दी जाएगी। योग्यता की बात कर लेते हैं तो 1/1/2025 तक जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप किसी भी बोर्ड से सिर्फ 12वीं पास आपका पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थियों की शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। आपका इसमें CBT एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और नीचे लेके चलते हैं आपको। देखिए शारीरिक मापदंड पे लेके आते हैं। इसमें क्या है, ऊंचाई वगैरह सबका आपका दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए न्यूनतम ऊंचाई आपका 5 फीट 4 इंच यानी 162.56 सेंटीमीटर। इसमें पूर्णिया एवं कोसी प्रखंड के छोड़ के, ठीक है, पूर्णिया और कोसी के प्रखंड के जिलों को छोड़कर अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच यानी 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वही बात करें सभी वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 153 यानी 153 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। सीना की यही बात कर लेते हैं हम आपका चेस्ट का। तो आपका चेस्ट का जी हम बात करते हैं तो चेस्ट का क्या दिया हुआ है, चेस्ट में देख लीजिए 79 सेंटीमीटर। जी हाँ, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। वही बात कर लेते हैं कि जो भी मधेपुरा सुपौल जिला के अभ्यर्थी उनका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए सीना का कोई माप की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जनरल वाले जो हैं, जो भी थर्ड जेंडर के रहने वाले हैं, उनका शारीरिक मापदंड जो भी होगा जैसे महिलाओं का होता है उसी आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें है चरित्र। अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वस्थ होना चाहिए यानी आपका आचरण सही होना चाहिए। गृह रक्षक का स्वस्थ नामांकन इस शर्त के लिए किया जाएगा जिन अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत हैं। बात कर लेते हैं हम आपका ऑनलाइन प्रक्रिया कब से होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया की देख लीजिए। गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु आवेदन पर
प्राप्त किया जाएंगे, जो कि आपके ऑनलाइन, जी ऑनलाइन 27 मार्च से भरे जाएंगे। 16 अप्रैल तक ये आपके रात को 12 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा। आप रात को 12 बजे तक भर सकते हैं, 16 अप्रैल तक। उसके बाद आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है, तो फीस देख लीजिए। जो भी आपका फ़ीस है इसमें देख लीजिए, आपका जितने भी आपके चाहे ओबीसी, जनरल या आप पिछड़ा वर्ग के हैं, थर्ड जेंडर के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, 200 रुपया का रखा गया है। सिर्फ एसटी, एसी, एसटी के लिए 100 रुपया रखा गया है, और महिलाओं के लिए। इसमें क्या है कि आपको और एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए नीचे लेके आते हैं। आपका जो भी है इसमें देखिए, इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कि कुल 15 अंक का होगा, जिसमें आपका फिजिकल होगा, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, और आपका गोला फेंक, पूरे टोटल 15 अंक का होगा। उसका शारीरिक योग्यता दक्षता क्रमबद्ध होगी, जो कि निम्नलिखित है। पहले अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सत्यापन किया जाएगा। सर्वप्रथम दौड़ होगा। उसके बाद से दौड़ पूरा नहीं कर पाने के अभ्यर्थियों को असफल घोषित करके बाहर कर दिया जाएगा। आपको ही पता है, दौड़ में जो भी अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे उनको ऊंचाई के लिए सीना की माप की जाएगी। अभ्यर्थी को जो भी सीना में अगर कम पाए जाएंगे उनको भी बाहर कर दी जाएगी। अगर वो सीना का माप से अगर पूर्ण कर लेते हैं तो उनको आगे के मापदंड के लिए गोला फेंक, ऊंची कूद के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए और लेके चलते हैं आपको। ऊंची कूद में गोला फेंक अभ्यर्थियों को अलग अलग अधिकतम 5 अंक तक का है, यानी अलग अलग अंक दिए जाएंगे आपके। अगर 12 फीट फेंकते हैं तो कोई नंबर नहीं है, 13 फेंकते 1 नंबर, 14 फेंकते हैं तो 2 नंबर, ऐसा करके आपको अंक दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि ये उस समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसको दूसरी तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर इस डेट में नहीं पहुंचते तो हमें क्या आगे का डेट मिलेगा, इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कितना आपका रनिंग होने वाला है, क्या मिलने वाला है, देख लीजिए। 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में पूरा करेंगे, पुरुष के लिए दिया गया है, और महिलाओं के लिए आपका 800 मीटर का 5 मिनट का समय दिया गया है। यही ऊंची कूद का 4 फीट अगर कूदते हैं तो 0 अंक है, 4 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो 1 अंक है, 4 फीट 3 इंच पे कूदते हैं तो 2 अंक है, 4 फीट से लेकर 6 इंच यानी 4.5 फीट कूदते हैं तो 3, और 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 4 अंक, और 5 फीट का अगर आप कूदते हैं ऊंची कूद तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार लंबी कूद आपको 16 फीट से अगर ज़्यादा कूदते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा, बाकी उससे कम दिया जाएगा। 12 फीट मिनिमम पास है। महिलाओं का भी है, 3 फीट से लेकर 4 फीट तक है, 3 फीट नॉर्मल है, और 3 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका गोला फेंक में भी वही है। गोला फेंक के लिए भी आपको दिया गया है कि 16 फीट पर आपका कोई नंबर नहीं है। 16 फीट से अगर 20 फीट के बीच में आप फेंकते हैं तो आपका नंबर निर्धारित किया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। महिलाओं का भी है 10 फीट से लेके 14 फीट तक दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, इसमें क्या है कि ये सारा चीज़ प्रक्रिया पास करने के बाद जो भी अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी आपका मेडिकल किया जाएगा। जी हाँ, मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको अगर आयोग घोषित कर दिया जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको योग होना चाहिए, यानी मेडिकल आपको पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद से देखिए इसमें क्या है कि दिया हुआ है मेडिकल पास होने वाले अभ्यर्थियों का एक मेगा सूची अलग से तैयार की जाएगी, जिसमें आपका लिखा है प्रत्येक जिला के गृह के पद नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता के तीनों प्रतियोगिताओं द्वारा ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा समेकित जो भी कुल अंक आपके आधार प्राप्त किए गए हैं उसके, ठीक है ना, 1.5 गुना बच्चे का मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है ना, 1.5 गुना बच्चों का मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। मेगा सूची में तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान के पालन किए जाएंगे। शारीरिक योग्यता दक्षता 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त की दशा में अधिक उम्र वाले बच्चों को इसमें रखा जाएगा। और क्या है नोटिस में देख लेते हैं, नीचे आपका योग्यता वगैरह पे है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपका 27 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाला, तो फटाफट से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। विशेष जो भी आपका डाउट रह जाता तो कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।